मनुष्य गति में ही रहता है और मनुष्य गति में भी केवली, श्रुत केवली आदि के पाद में होता है ना। उसके लिए पहले अनंत अनुबंध की विषय योजना 3 करण पूर्वक, फिर अंतर्मुख के लिए विश्राम, फिर 3 करण करके फिर दर्शन मोहिनी की चपड़ा करता है। जब दर्शन मोहिनी की चपड़ा करने के लिए अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण करता है, उस समय दर्शन मोहिनी का स्थिति सत्य 7-8 लाख सागर शेष रहता है। फिर उसके बाद उसमें यह पहला परमान करके इसमें पल के संख्यात में भाग प्रमाण ऐसे स्थिति कांडाकायाम इन स्थिति कांडाघात के माध्यम से करता हुआ जब अनिवृत्तिकरण का बहुभाग व्यतीत हो जाता है, ऐसा करते करते तब दर्शन मोहिनी का स्थिति सत्य कितना शेष रहता है, असंगी पंचेंद्रिय के समान। असंगी पंचेंद्रिय जितना मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थिति बंद करता है उसके समान रहता है, यानी 1000 सागर का, फिर 100 सागर का, 50 सागर का, 25 सागर का और 1 सागर का, 1 इंद्रिय के समान 1 सागर का। ठीक है। फिर संख्या 1000 स्थिति कांडाघात के माध्यम से 1 सागर का स्थिति सत्य जिस समय तक पल्ल प्रमाण रहता है उस समय दर्शन मोहिनी की स्थिति सत्य की अपेक्षा से दूसरा पर्व किया। यहाँ से स्थिति कांडाकायाम का प्रमाण बदल जाता है। यहाँ से स्थिति कांडाकायाम का प्रमाण कितना हो गया, कह रहे अब पल्ल का संख्यात बहुभाग, यानी एक पल्ल है जिसका स्थिति सत्य उसका बहुभाग एक कांडक से घात कर देगा, फिर जितना एक भाग बचा उसको फिर बहुभाग कांडक घात करेगा, फिर एक भाग बचेगा, फिर ऐसे करके संख्या 1000 कांडक घात होने के बाद कहते हैं अब दूराकृष्टि प्रमाण स्थिति सत्य रहता है। तो फिर जाकर के स्थिति कांडाकायाम का प्रमाण अब बदल जाता है। अब जाकर के कितना हो जाता है, पहले संख्यात बहुभाग था, अब असंख्यात बहुभाग, यानी उसी स्थिति सत्य में जितना शेष रहा तो एक असंख्यात का भाग दे करके बहुभाग का घात करेगा और एक भाग शेष रहेगा। ऐसे ऐसे संख्या 1000 स्थिति कांडाघात हो जाते हैं, जा करके फिर सम्यक प्रकृति के असंख्यात समय प्रवृत्ति की उदीर्णा होती है। जैसे फिर उसके बाद भी संख्यात 1000 स्थिति कांडाघात होते हैं, तब जाकर के फिर मिथ्यात का अंतिम कांडाघात के माध्यम से मिथ्यात का स्थिति सत्य अब अंतिम थाली वाला जो है उसको सम्यक मिथ्यात में संक्रमित करेगा और इसकी एक आवलिकाल स्थिति शेष रहती है। इसलिए मिथ्यात का सारा द्रव्य किसको मिल गया, अब सम्यक मिथ्यात के पास पहुंच गया और सम्यक मिथ्यात का भी पल्ल का संख्यात भाग स्थिति सत्य है, इतनी सम्यक प्रकृति का भी है। तो अब इनके भी ऐसे संख्यात 1000 असंख्यात बहुभाग वाले अभी संख्यात 1000 स्थिति कांडाघात होते हैं, सब जाकर के फिर मिश्र प्रकृति का भी अंतिम कांडक जब होता है तो अंतिम कांडक की अंतिम पाली का पतन होते समय फिर मिश्र का भी सारा द्रव्य किसको देता है, सम्यक प्रकृति को देता है और इसकी एक आवलिपाण स्थिति शेष रखता है। इसी समय सम्यक प्रकृति का भी जो कांडाघात हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं, लेकिन उसका अंतिम नहीं है, उसका पल का संख्यात्मक भाग बहुभाग वाला अंतिम है। तो ये दोनों फाली है, यानी सम्यक प्रकृति के भी असंख्यात बहुभाग कांडक वाले की अंतिम फाली और मिश्र प्रकृति की भी अंतिम फाली, इन 2 फाली को छोड़ करके शेष सब द्रव्य अब नीचे सम्यक के पास उसके 8 वर्ष की स्थिति प्रमाण है और इसके आवली प्रमाण वो सुख संकरण से निकल जाएंगे। तो ऐसा करते करते अब जो अंतिम 2 जो फाली हैं, जो चरम कांडक की अंतिम 2 फाली सम्यक प्रकृति की भी और सम्यक मिथ्या की, इन अंतिम फाली के द्रव्य में उस समय अब उसकी 8 वर्ष की स्थिति होना किसने, सम्यक प्रकृति की, ये अंतिम फाली के पतन की बात। तो जब इस अंतिम फाली का द्रव्य सम्यक प्रकृति को देना है, दोनों अंतिम फाली का द्रव्य, तो उस समय दोनों फाली के द्रव्य में एक पल्ल का संख्यात्मक भाग का वो भाग दे करके जो एक भाग आएगा उसको गुण श्रेणी आयाम में नीचे देगा। ठीक है,
उदय से लेकर के, यानी उदयावली भी अब गुण श्रेणी है अपनी, तो उदयावली से लेकर के गुण श्रेणी शीर्ष तक देगा। और गुण श्रेणी शीर्ष यहाँ से कैसा हो जाएगा, अब उपरतन स्थिति का एक निषेक और गुण श्रेणी शीर्ष में आएगा। मतलब अब गुण श्रेणी शीर्ष अपना बदलता रहेगा। अभी तक तो अपना क्या था, एक अंतिम निषेक जो था वो ही था कि वहां तक ही द्रव दे रहे थे, लेकिन अब एक उपरतन स्थिति के निषेक में भी अपन गुणित द्रव देंगे तो गुण श्रेणी शीर्ष हर समय बदलेगा, क्योंकि उपरतन स्थिति के निषेक वाला जो निषेक रहेगा वो गुण श्रेणी शीर्ष बनेगा और एक निषेक उदय में आकर के खिर जाएगा। इसलिए अपनी गुण श्रेणी अब कितनी रहेगी, अवस्थित गुण श्रेणी जितनी रहेगी उतनी, यानी अभी तक जितनी गुण श्रेणी थी वो गलत होकर के, मतलब उदयावली से एक निषेक कम होता था तो गुण श्रेणी शीर्ष का एक नीचे आ जाता था, तो गुण श्रेणी गलत होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। अब अवशेष बची थी जितनी उतनी ही रहेगी, उसका प्रमाण अभी भी अंतर्मुख प्रमाण है, अब वो अंतर्मुख प्रमाण उतनी ही शेष रहेगी। इतना विषय अपना कल हो चुका था। ये जो गुण श्रेणी का भी आपने बताया ना, समझा दो, ये पिछले 2-3 मिनट में जो बताया है, क्या था कि जब तक इसके पहले, जब 2 फाली का द्रव शेष रहेगा ना, उसके पहले की बात है, तब अपना द्रव्य, तब भी चाहे स्थिति कांडक आयाम का द्रव्य हो। देखो एक चीज और अपन के मन में, क्योंकि ये सब बताते नहीं है, लेकिन जब अल बहुत वगैरह करेंगे या कुछ कहीं आएगा तो उसमें बताते एक आध जगह, ऐसा हर बार नहीं बताते। जो भी स्थिति कांडक घात करते हैं तो स्थिति कांडक आयाम, जो कांडक आयाम यानी ऊपर की स्थिति के कुछ निषेक, जैसे पल का संख्यात हुआ, पल का संख्यात हुआ, संख्यात हुआ, जो भी कांडक आयाम का प्रमाण रहेगा उतने निषेकों के द्रव्य में भाग दे करके एक, और फिर उसको एक भाग को नीचे करना, फिर 2 भाग, दूसरा चीज है, ऐसे करके जितनी उसकी फाली बनती तो उसको नीचे दे सकते। तो नीचे देने का मतलब क्या रहेगा, जैसा अपन गुण श्रेणी में देते हैं बिल्कुल वैसे ही देना है। उदयावली में चयहीन क्रम से देते थे, उसके ऊपर गुण श्रेणी आयाम थी तो उसमें गुणित रूप से देते थे, और उपरतन स्थिति में चयहीन से देते थे। अभी तक अपना ऐसा चल रहा था। अब यहाँ चेंज हो गया, यहाँ क्या चेंज हो गया, अब उदयावली ही गुण श्रेणी बन गई। क्या, जैसे पहले उदयावली में तो अपन चयहीन दे रहे थे, लेकिन अब उदयावली का पहला निषेक जो रहेगा उसमें जितना द्रव्य देंगे उससे उदयावली के दूसरे निषेक में असंख्यात गुणा, उससे तीसरे निषेक में असंख्यात गुणा, चौथे निषेक में, ऐसे करते करते गुण श्रेणी शीर्ष जो अपना रहेगा ना, गुण श्रेणी शीर्ष जो था अंतिम वाला निषेक गुण श्रेणी आयाम, फिर उसमें भी संख्यात गुणा द्रव्य वहां तक देते थे। लेकिन अब क्या होगा कि एक उपरतन स्थिति का जो निषेक था उसमें भी गुणित रूप से द्रव्य दे देंगे, तो क्या होगा कि यहाँ एक निषेक उदय में आएगा, यहाँ एक निषेक गुणित रूप से उसमें और दिया जाएगा, तो अपनी गुण श्रेणी आयाम का प्रमाण उतना का उतना ही रहेगा। इसलिए इसको बोलते हैं गुण अवस्थित गुण श्रेणी। अवस्थित गुण श्रेणी क्यों है कि जो अंतर्मुख प्रमाण वाली गुण श्रेणी थी अब उतनी ही रहेगी। मतलब पहले तो क्या था, एक निषेक कम हो रही थी, अब अपनी गुण श्रेणी का आयाम कम नहीं होगा। अब जितनी थी, जैसे पहले तो अपनी ऐसी थी, मान लो अपने 12 समय की बनाए, तो फिर दूसरे समय में 11 समय की बचती थी, फिर 10 समय की बचती थी, फिर 9 समय की, ऐसा हो रहा था अभी तक तो, है ना, पूर्वकरण से यहाँ तक। लेकिन अब क्या होगा कि अब गुण श्रेणी जैसे मान लो हमारे यहाँ पर बची 8 समय की, तो वो 8 समय की 8 ही रहेगी, अब कम नहीं होगी, क्योंकि एक उदय में आएगा गलत होकर के, मतलब निषेक खिरेगा, तो यहाँ उपरतन स्थिति में और गुणित द्रव्य दे देंगे अपन, जो अपन ने एक भाग गुण श्रेणी के लिए निक्षेप रखा है असंख्यात गुणित असंख्यात गुण देने के, तो एक निषेक में और दे देंगे उसमें, तो फिर क्या हो जाएगा कि गुण श्रेणी अपनी उतनी की एक उदय में आएगा, एक वहां से मिल जाएगा गुण श्रेणी को, तो उतनी की उतनी रहेगी। हाँ, जिस समय 8 वर्ष की स्थिति अभी हुई नहीं है, अंतिम फाली वाले में अपन की 8 वर्ष की स्थिति कर देंगे, है ना, और जो फाली द्रव पूरा इसको दे देंगे, किसको, सम्यक प्रकृति को दे देंगे। तो अब जो लास्ट का एक ही समय है, मान लो लास्ट मतलब उस समय अपन का उस वाले जो असंख्यात वाला कांडक वाले का जो लास्ट वाली समय है, अंतिम फाली वाला है, तो इन दोनों प्रकृतियों का अंतिम फाली का पता सम्यक प्रकृति में करेंगे, तो दूसरे समय अपन की 8 वर्ष की स्थिति अब 2 की 7 खत्म,
मिश्र की भी खत्म हो गई और जो भी अभी सम्यक प्रकृति का भी जो संख्यात्मक भाग वाला कांडक था वो भी खत्म हो गया अंतिम थाली का पतन होते हैं। तो फिर इसके बाद अपन की सम्यक प्रकृति की स्थिति 8 है, यानी इन दो थाली का द्रव 8 वर्ष में जाएगा। कहाँ जाएगा? 8 वर्ष की स्थिति में जाएगा। लेकिन किस ढंग से जाएगा? तो उदय वाले निषेक से लेकर के ऊपर गुण श्रेणी शीर्ष तक के निषेक तक और एक उपरतन स्थिति के निषेक तक तो गुणित गुणित जाएगा। फिर उपरतन स्थिति में चयन चयन चयन, उसके बाद जो बहुभाग शेष बचेगा, जो अपन ने उठाया ना द्रव, दोनों फाली का जो दोनों फाली के द्रव में अपन ने पल का संख्यात में भाग दिया, एक भाग जो आया उसको गुण श्रेणी में देना है ना, इस ढंग से। और जो बहुभाग अब क्योंकि देना तो पूरा है, क्योंकि अब तो दोनों फाली खत्म हुई तो तभी तो सत्ता खत्म होगी उन दोनों की। तो कह रहे हैं अंतिम फाली का जो बहुभाग द्रव्य है, उस बहुभाग द्रव्य को सम्यक की ही 8 वर्ष स्थिति वाला जो सम्यक है तो उसकी गुण श्रेणी आयाम को छोड़ करके ऊपर के जितने निषेक है प्रत्यय से उन सब में उस द्रव्य को दे देगा। ठीक है, तो स्थिति कितनी बचेगी? अब फिर 8 वर्ष की ही रही, क्योंकि फाली द्रव सब इनको पहुंच गया इस समय। तो इस समय जब इनको पहुंच गया, अब फिर सम्यक प्रकृति अकेली बची अपने। लेकिन अभी उसकी भी एक आवलिकाल स्थिति शेष रही, किसकी? सम्यक मिथ्यात्व की। लेकिन वो इस सुख संक्रमण से एक आवलिकाल तक उसमें आकर के मिलकर के उदय में आ जाएगी सम्यक प्रकृति के साथ। और फिर एक आवलिकाल के बाद सम्यक मिथ्यात्व भी नष्ट हो जाएगा और जब फिर ये अकेली शेष रहेगी तो बस इसका फिर एक निषेक उदय में आएगा सम्यक प्रकृति का। और फिर कांडक इसका हर समय होगा, तो हर समय एक अंतर्मुत प्रमाण कांडक आयम का प्रमाण रहेगा, फिर इसको घात करेगा। ठीक है, इसी को पढ़ रहे थे अपन, फिर से पढ़ते हैं। दीदी जो 8 वर्ष की स्थिति में भी कांडक घात होगा? और क्या, नहीं तो 8 वर्ष की स्थिति घात कैसे होगी? इतनी सड़ी है एक कांडक में तो ज्यादा नहीं होते तो 8 वर्ष नहीं लगेंगे सम्यक दर्शन करने में, तो अंतर्मुख चाहिए अपन के पास अंतर्मुख संबंध है। ठीक है बढ़ना वो फिर 8 वर्ष वाला होएगा सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन, यदि हम एक एक निषेक को भोगेंगे तो। जो सपना करेगा कम से कम उसकी 8 वर्ष और एक अंतर्मुख पानी होनी जरूरी हो जाएगी फिर तो। हाँ, तो फिर वो उसको इतना समय बाद उसको सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि वो ये कहने से तब उस कांडक घात बिना कांडक घात के तो कुछ होना ही नहीं है ना। कांडक घात से तो अपन स्थिति खत्म करते हैं। अंता गोड़ा कोड़ी सागर स्थिति को कहाँ तुमने इतनी अब 8 वर्ष शेष बची, कहाँ कितनी बड़ी स्थिति है वो, अंता कोड़ा कोड़ी सागर कम नहीं है जी हाँ जी, हाँ। तो उसको अपन ने घात करते 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 अब 8 वर्ष की हुई इसकी। ठीक है, तो इसकी अपन कौन सी गाथा चल रही थी? 100 बोलो 128 हो गई थी। हाँ 128 कल पढ़ाई थी। 128 पढ़ाई थी कल। 128 का पढ़ा जाएगा। हाँ, आज से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो कह रहे हैं अब देखो इसकी अर्थ ही पढ़ रहे हैं अपन कि मिश्र मोहिनी और सम्यक्त मोहिनी की जे अंतिम पृष्ठ संख्या मालूम 104 है, गाथा कौन सी 128 का विशेषार्थ वगैरह अर्थ वगैरह ये सब पढ़ेंगे। मिश्र मोहिनी और सम्यक्त मोहिनी के जे अंत की दो ही फाली जिनका द्रव किंचित ऊन दृढ़ गुण हानि समय प्रबद्ध प्रमाण है। कितना है? 1.5 गुण हानि प्रमाण। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व का पूरा द्रव्य है। अभी मिथ्यात्व का पूरा द्रव्य किसके पास है? सम्यक्त मोहिनी के पास है, सम्यक मिथ्यात्व के पास है। तो सम्यक मिथ्यात्व के पास है, इसलिए उसकी जो अंतिम फाली उसमें है वो पूरा द्रव्य। तो वो कह रहे हैं अभी मिश्र मोहिनी का जो द्रव्य ताब इसमें उच्छिष्टावली बिना अन्य सर्व मिथ्या प्रकृति के द्रव्य को संख्यात हजार श्री कांडक और गुण संक्रम विधान का निक्षेपण किया, तहाँ जो मिश्र मोहिनी का द्रव्य भया तहाँ भी संख्या हजार श्री कांडक और गुण संक्रमण विधान कर जो अंत कांडक की अंत फाली का द्रव्य भया
सो तो जुदा राख्या, है ना, सम्यक मिथ्यात्व की जो है वही तो 1.5 गुण हानि प्रमाण है। तो कह रहे सो वो तो जुदा राख्या और इसके अन्य कांडक द्रव्य सर्व दिव्य के संख्याक में भाग मात्र है। अभी तक जो और अन्य कांडक जितने भी हुए थे, कितने संख्यात हजार कांडक जैसे कर रहे थे ना, तो वो कह रहे हैं अन्य कांडक आदि जो द्रव्य है वो सर्व द्रव्य के असंख्यात में भाग मात्र है। ताका सम्यक्त मोहिनी विषय निक्षेपण किया और सम्यक्त मोहिनी का द्रव्य अपना 8 वर्ष की स्थिति की ऊपरवर्ती जो अंत कांडक की अंत फालिका है ताको छोड़ और सर्व कांडक धन के द्रव्य को भी संक्रमण काल का जो मतलब द्विचरम समय पर्यंत तथा 8 वर्ष अवशेष स्थिति विषय निक्षेपण द्रव्य को भी संक्रमण काल के द्विचरम समय पर 8 वर्ष अवशेष स्थिति विषय निक्षेपण कर इस संक्रमण काल का भी अंत समय क्या हो गया, उस जो संक्रमण तो चल ही रहा, तीन चीजें चल रही है अपना, गुण संक्रमण भी चल रहा है, कांडक भी चल रहा है और गुण श्रेणी निर्जरा भी चल रही, तो तीनों में ना। तो कह रहे संक्रमण के लिए का भी अंतिम कह रहे अंत समय है, क्योंकि अब तो संगुण संक्रमण होना नहीं है, मिश्र मोहिनी का अब काय को होगा, अब तो एक आवली काल बस सुख संक्रमण से निकलना, बस यहाँ लास्ट जब तक उसकी एक आवली काल से सकी थी तब तक इसका गुण संक्रमण था। तो करे अंत समय वैसे मिश्र मोहिनी की असम्यक मोहिनी की अंत की जो 2 फाली तिनका द्रव्य मिलाए किंचित, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा, बस अंतिम 2 फाली समझ लो, है ना। तो कह रहे अंतिम जो 2 फाली है, एक में सम्यक की और एक मिश्र मोहिनी की, इन दोनों फाली का जो द्रव्य है कह रहे हैं द्रव्य मिलाए किंचित वृद्ध गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य हो है। भावार्थ यह है कि मिश्र मोहिनी का गुण संक्रमण कर यावत सम्यक मोहिनी रूपण में तावत गुण संक्रमण काल कहिए, ताका अंत समय विषय और मिश्र मोहिनी का उच्छिष्टावली मात्र, ठीक है, और सम्यक मोहिनी का 8 वर्ष मात्र निषेध बिना अन्य सर्व द्रव्य तिनकी अंत 2 फालिन का जाना। अपना जितना भी द्रव्य था कुछ उदय में आकर के निषेध करे हैं वो छोड़ दो सम्यक प्रकृति के, तो वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा द्रव्य यदि देखा जाए ये 2 फाली का द्रव्य है, बस एक उच्छिष्टावली है सम्यक मिथ्यात्व की, थोड़ा सा द्रव्य उसमें है और 8 वर्ष की स्थिति जो सम्यक की उसमें है, और 8 वर्ष की स्थिति के ऊपर अंतिम फाली इसकी यानी सम्यक की, और मैं मिश्र मोहिनी की भी आवली के ऊपर की अंतिम फाली द्रव्य, ये 2 फाली द्रव्य पूरा द्रव्य है, और एक बस इतना कितना छोड़ दो, एक उच्छिष्टावली का छोड़ दो मिश्र की और सम्यक का 8 वर्ष का छोड़ दो, और पूरा ही सत्ता वाला जितना द्रव्य पूरा का पूरा भी इन 2 फाली के पास है, इसलिए इन 2 फाली का खत्म करके अपन को 8 वर्ष में डालना है, इतना समझना है ना। तो कह रहे सो 8 वर्ष स्थिति अवशेष करण के समय विषय इन 2 फाली के पतन करने की अर्थी तिनके द्रव्य को यानी इन 2 फाली का जो द्रव्य है इनके पूरे द्रव्य को एक पल्ल का संख्यात्मक भाग का भाग दिए, तथा एक भाग को उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी आयाम विषय देना, है ना, सम्यक प्रकृति की जो उदय चल रही ना वहां से उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी आयाम विषय देना। सो उदयावली की प्रथम समय ते लगाए पूर्व जो गलिता विशेष गुण श्रेणी आयाम का प्रारंभ किया था में व्यतीत भई पीछे जो अवशेष गुण श्रेणी आयाम रहा ताका अंत पर्यंत और एक एक समय उपरतन स्थिति का 3 विषय देना, ठीक है, एक ऊपर और देना और जितना पहला अपना उदयावली गुण श्रेणी आयाम था ना उसमें देना, क्योंकि अब उदयावली गुण श्रेणी दोनों एक हो गई है ना। भावा यहाँ तक पहले तो उदयावली बाह्य गुण श्रेणी आयाम था, अब यहाँ पे लगाए उदय रूप वर्तमान समय ते लगाए गुण श्रेणी आयाम भया ताते यहाँ को उदयादि कहे हैं। और पूर्वे तो समय व्यतीत होते गुण श्रेणी आयाम घटता होता जाता था, अब एक समय व्यतीत होते उपरचन स्थिति का एक समय में लाए गुण श्रेणी आयाम का प्रमाण समय व्यतीत होते भी जेता का तेता रहे हैं, कितना उतना ही क्या उतना रहे, यदि 10 समय तो 10 निषेध तो 10 ही रहेंगे यार, पहले तो 10 तो फिर 9 हो रहे थे 8 हो रहे थे, क्योंकि एक एक
उदयावली का निषेध उदय में आ रहा था, गुण श्रेणी का उदयावली में मिल रहा था, लेकिन उपरत स्थिति का गुण श्रेणी में नहीं मिल रहा था। अब उपरत स्थिति का एक निषेध गुण श्रेणी में मिला, इसलिए अपना गुण श्रेणी आया उतने का उतना ही रहेगा। ताते अवस्थित कहिए, ताते या का नाम उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी आयाम है। ताके निषेध का विषय सुद्रव असंख्यात गुणाक्रम लिए। इसको कैसे देना है, पहले में जितना दिया, दूसरी में असंख्यात गुण, तीसरी में ऐसे क्रम से देना है। क्रम लिए दीजिए। ऐसे इन दो ही फलन के द्रव्य को पल्ल का असंख्यात्मा भाग दे, एक भाग तो गुण श्रेणी विषय दिया। ठीक है, अभी एक भाग का कथन किया, आगे की गाथा में बहुभाग का कथन करेंगे, फिर इसको विशेष को और फिर इसी बात को फिर से और पढ़ा रहा है। देखो, जिस समय मिश्र प्रकृति का उच्छिष्टावली को छोड़कर अंतिम कांड की अंतिम फालिका, ठीक है, मिश्र प्रकृति की एक आवली काल छोड़ करके नीचे की और अंतिम स्थिति कांड की अंतिम फालिका सम्यक की प्रकृति की 8 वर्ष प्रमाण स्थिति में पतन होता है, उसी समय सम्यक प्रकृति की 8 वर्ष प्रमाण सत्य स्थिति को छोड़कर उपरतन सत्य स्थिति स्वरूप अंतिम कांड की अंतिम फालिका सम्यक की 8 वर्ष प्रमाण सत्य स्थिति में पतन होता है। यानी सम्यक का अपने में भी हो रहा है, मिश्र का भी हो रहा है। ठीक है, इसमें भी इन दोनों फालियों के द्रव्य में, दो फाली का जो द्रव्य था, इन दोनों फाली के द्रव्य में अपकर्षण उत्कर्षण भागा से असंख्यात गुणे ऐसे पल्लोपम के संख्यात में भाग का भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे, उसे पहले के समान गुण श्रेणी करके गुण संक्रम विधि से निक्षिप्त करना चाहिए। जैसे पहले अपन करते थे वैसे करना है कि पहले समय में जितना उससे असंख्यात गुणा पर असंख्यात गुणा कह रहे हैं करना चाहिए, क्योंकि गुण संक्रमण का जो भाग आ रहा है वो छोटा होता है तो द्रव्य असंख्यात गुणा आता है। तो कह रहे ऐसे गुण संक्रम विधि से निश्चित करना चाहिए, अर्थात उदय स्थिति में सबसे उत्सुक द्रव्य को निश्चित करें, उससे उपरतन स्थिति में असंख्यात गुण द्रव्य को निश्चित करें। इस विधि से गुण श्रेणी शेष के प्राप्त होने तक गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है, ऐसे इसे टीका में स्पष्ट किया है। आया देखो चित्र से बताएंगे। जो दीदी 8 वर्ष की स्थिति बची थी, ये क्रिया में चल रही है। अभी 8 वर्ष की बची नहीं है, बचेगी। अब अभी तो पल्ल का संख्यात भाग 2, क्योंकि अभी अंतिम खाली भी है ना वो ऊपर, वो वाला भी द्रव्य अब इसमें डाल रहे, अब बचेगी 8 वर्ष की। दो फालियों के शब्द में कहा ना उन्होंने, दो फालियों के शब्द में भाग 8 से भाग देकर, तो उसको जो हम गुण श्रेणी रूप कर रहे हैं वो नीचे ही तो करेंगे। दीदी आपकी आवाज नहीं होगी। दीदी की आवाज साफ नहीं आ रही ना? नहीं आ रही यार, ये है ना माइक थोड़ा सा सीधा हो जाता है। देखो क्या था कि ये है अपन की मिश्र प्रकृति है ना, इसकी आवली काल स्थिति है, और ये दीदी दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर करिए। अभी हम बना रहे हैं, अभी दिखाए हैं ना बना के। दिख रहा दिखा कि नहीं दिखा? धुंधला दिख रहा है दीदी। हाँ धुंधला दिखता, क्योंकि यहाँ वो रहता ना, कैसे दिखा? ठीक है, तो जे फाली है ये सम्यक प्रकृति की, जे वाली फाली है सम्यक मिथ्यात्व है। इन दो फाली का जो पूरा द्रव्य अंतिम फाली का द्रव्य, अब इन फाली के द्रव्य में अपन ने पल के संख्यात में भाग का भाग दिया, जो एक भाग आएगा
एक भाग आया ना, उसको अपन कहाँ लेंगे, जी अपन की सम्यक प्रकृति है, तो सम्यक प्रकृति की जी यहाँ से ये उदयावली है यहाँ तक, है ना। ये तो इसमें लिखा है ना दीदी, उदय स्थिति में सबसे तो हाँ, सबसे कम उदयावली इसको देंगे, उदयावली के पहले वाले निषेक में। फिर जाएंगे उसके दूसरे उससे असंख्यात गुण, ऐसी अपन की यहाँ उदयावली ही क्या है, गुण श्रेणी है। उदयावली और उसके ऊपर और, तो उदयावली जैसे अपन जो द्रव्य देंगे तो आप क्या देंगे, पहले समय में जितना देंगे उससे इसमें ज्यादा देंगे, तो ये समझ लो अपन का ये हो गई, जी हो गई अपन की गुण श्रेणी आयाम। यहाँ नीचे से ऊपर ज्यादा ज्यादा दे रही। हाँ, नीचे से दे रहा है, पहले यहाँ से ऊपर देते थे, अब यहीं से दे रहा है, ठीक है। और जो 8 वर्ष की स्थिति है ना, जो 8 वर्ष की इसमें चाहिए तो जो पूरा द्रव्य जो है ना, अब जब इसमें पहुंच जाएगा, इसमें उदयादि से लेकर 8 वर्ष की उदयावली से लेकर गुण श्रेणी आयाम तक, और फिर उसके बाद 8 वर्ष की स्थिति में बहुभाग, इसका जो बहुभाग बचेगा वो पूरा इसमें दे देंगे, तो फिर ये अपने जो पूरा ये खत्म हो जाएगी। अब उदयावली जो है वो 8 वर्ष से नीचे है, और वो तो बहुत नीचे है। हाँ, एक हमने कई बार आप लोग बताया कि एक आवली अंतर्मुख में करोड़ों आवलियां होती हैं। ठीक है, क्या बात है, ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में। अब आएंगे जी, उदयावली तो बहुत नीचे सी छोटी सी रहती, वो हम हाँ, कंफ्यूजन कर रहे थे कि वो 8 वर्ष की स्थिति में उदयावली में वो नीचे की स्थिति हम 8 वर्ष की ला रहे थे। हाँ, और उसके ऊपर 8 वर्ष की स्थिति है, मतलब एक अंतर्मुख 8 वर्ष की स्थिति जो ऊपर है, तो वो द्रव्य उसमें अपन चाहिए क्रम से गुण श्रेणी होके आ रहा है वो उसमें आ रहा है, गुण श्रेणी होकर के आ रहा, वो तो नीचे आ रहा गुण श्रेणी में। हाँ, उदयावली से ऊपर जो और गुण श्रेणी आयाम तक एक अंतर्मुख प्रमाण निषेकों में, एक अंतर्मुख कम 8 वर्ष की स्थिति में चाहिए देंगे। यही जो बहुभाग रहेगा इसका द्रव्य, अभी तो एक भाग अपन ने निकाला, जो बहुभाग आएगा तो वो इसमें दे देंगे, तो फिर ये पूरा द्रव्य खत्म हो जाएगा, ये पूरा द्रव्य खत्म हो जाएगा, फिर देखेंगे तो अपन की स्थिति 8 वर्ष की दिखेगी अकेली सम्यक प्रकृति की। ठीक है, अभी दिख रहा है, इसका चित्र दिखता है तुम लोगों को थोड़ा? हाँ, थोड़ा दिख रहा था दीदी। अच्छे से बना के अब बताएंगे, नहीं तो फिर हम उसमें वो तो भेजते हैं कई बार, लेकिन वो भेजने में भी सबके पास नहीं पहुंच पाता ना। ठीक है जी। अब इसके बाद जो बहुभाग बचा अपना शेष 2 फाली का भी, अब वो उसको अपन को उसमें 8 वर्ष की स्थिति, अंतर्मुख कम 8 वर्ष की स्थिति में देना है, तो उसके लिए आगे 129 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। ठीक है दीदी, एक बात तो उदयावली में बहुभाग दिया हमने ऊपर स्थिति, हाँ, नहीं, गुण श्रेणी में दिया अपन ने एक भाग, और बहुभाग दिया हमने उपरतन स्थिति में, वो जो 8 वर्ष वाली है। हाँ, अंतर्मुख कम 8 वर्ष है, क्योंकि अंतर्मुख का अपना गुण श्रेणी आयाम है अभी। ठीक, गुण श्रेणी का अपन के अंतर्मुख से ज्यादा बनती नहीं है ना। ठीक है, तो अंतर अब जो है कि जो अंतर्मुख अब जो वाला है वो उदयावली में है। हाँ, उदयावली में है, और एक गुण श्रेणी इतनी ही रहेगी अब आयाम, उसका कम नहीं होगा, पहले तो कम का, हाँ, तो अब कम नहीं होगी अपन की गुण श्रेणी, पहले तो क्या हो रही थी कि कम हो रही थी। हाँ, नीचे उदय में आती जाएगी, ऊपर से एक हमारा समय हमारा गुण श्रेणी आयाम में चला जाएगा, तो उतनी की उतनी रहेगी। ठीक है, आ जाएगा, कुछ नहीं, धीरे धीरे। शेषम विशेषहीणम् अडवस्तुरिं ठिदि संच्छुदे इसका थोड़ा सा ये वाला जो लिखा है ना लाइन, नीचे वाली लाइन, ये थोड़ी गलत छपाई है, मतलब चरमाउलिंग ना हो करके चरमाउलिंग वासक्षी ना हो करके ये होना थी बरमाउलिंग सरसी। वो छावड़ा जी वाली जो पुस्तक है ना, विकास छावड़ा जी वाली, वो सही है। तो दीदी बरमाउली यानी उत्कृष्ट आदमी,
नहीं, बरमाउलिंग एक फल का नाम है। मातुलिंग है, मातुलिंग, मातुलिंग। मातुलिंग, मातुलिंग नाम का एक फल है, जैसे नारियल होता है ना, अपना नारियल का, ऐसे ऐसा फल, ठीक है। तो कैसे विशेषहीनम अड़वसोरिम खिदी संचुदे, बोलो भैया एक बार बरमाउलिंग सरसी, चरमाउलिंग नहीं बोलना, बरमाउलिंग सरसी। बोला है ना, चरमाउलिंग सरसी। नहीं, ये गलत छपा है, इसलिए कह रहे हैं उसको सही करना है अपन को। बरमाउलिंग है वो, विकास चावड़ा जी वाली पुस्तक से देख लो भैया एक बार। वही विकास चावड़ा जी वाली पुस्तक से बोल रहा हूँ। बरमाउ, बरमाउलिंग, हाँ बरमाउलिंग सरसी, बरमाउलिंग सरसी, बरमाउलिंग सरसी, रैना संजाय दे तो, शेषम विशेषहीनम अड़वस्य सूर्यं खिदी संचुदे, बरमाउलिंग सरसी रैना संजाय दे तो। बरमाउलिंग सरसी रैना संजाय दे तो। कह रहे हैं एक भाग तो अपन ने क्या किया, दो ही भाले के द्रव्य में पल के संख्यात में भाग का भाग लिया था। एक भाग जो आया उसको हमने गुण श्रेणी आयाम में दिया है, उदयावली से लेकर के गुण श्रेणी शीर्ष तक, और एक प्रतिनिधि का एक निश्चित पर वहां कर दिया, ठीक है। अब जो बहुभाग द्रव्य बचा उन दोनों भाले का, उसको कहाँ देंगे, तो करे शेष सम्मान बहुभाग जो द्रव्य, उसको शेष पूरे द्रव्य को विशेष चयहीन क्रम से अडवस्तुवरिम खिदी, ऊपर जो 8 वर्ष की स्थिति है संशोधे उसमें देना है। अंतर्मुख कम जो 8 वर्ष की स्थिति है उसमें देना है, उसमें संशोधे उसमें देना है। किस ढंग से देना है, चयहीन क्रम से, है ना। गुण श्रेणी शीर्ष यानी प्रतिनिधि का पहला निषेध जो है वो तो गुण श्रेणी शीर्ष बन गया, उसके ऊपर का जो एक निषेध और उसमें अपन जो द्रव्य देंगे तो वो द्रव्य अपना जितना जाएगा उससे उसके ऊपर फिर जाएगा वो चयहीन जाएगा, है ना। फिर उसके बाद चयहीन, जैसे अपन 4 जितना भी चाहे मान लो, कभी 32 मानते तो ऐसे 32 कम देते चले जाए ऐसे, तो इस ढंग से उसमें देना है। तो चयहीन क्रम से ऊपर तक के निषेध में देना है। तो करे जब ऐसा देंगे तो यानी पहला वाला जो निषेध रहेगा में आ गया, वो तो अपन ने वो एक असंख्या पल का संख्या भाग एक भाग था ना, वो उसका गुण श्रेणी शीर्ष बन गया। अब जो पहला निषेध उपरता निषेध का निषेध इसके बाद जो बनेगा वो पहला निषेध बनेगा, तो उस पहले निषेध में देंगे जो अपन ने बहुभाग द्रव्य, उसके बाद दूसरे में चयहीन देंगे, फिर चयहीन देंगे, फिर चयहीन, है ना ऐसा। क्योंकि अब बहुभाग का देना ना, तो पहले निषेध में से जितना आएगा उसका देंगे, फिर उसके बाद चयहीन क्रम से देना है। तो वो कह रहे ऐसा करने से क्या होगा कि अब हमारी जो रचना है वो चेंज हो जाएगी। रहना माने अभी तक तो अपन का कैसा था पूर्व में कि अपन के नीचे अपन दिखाते थे सबसे पहले जैसे 3 प्रकार से, ऐसे नीचे उदयावली का चित्र तो उसमें भी चयहीन बना से दिखता था, फिर उसके बाद गुण श्रेणी का ऐसा थोड़ा ऐसा तिरछा करके बनाते थे, फिर ऊपर के निषेध में बहुत कम, जो ऊपर से निश्चित का पहला निषेध होता था उसमें बहुत कम रहता था, जो गुण श्रेणी शीर्ष से वो अपना ऐसा रहता था कि बहुत ज्यादा कम जा करके संख्या गुणाहीन रहता था। जैसे मान लो गुण श्रेणी शीर्ष है
तो गुण श्रेणी शीर्ष से क्या होता था, वो अंदर जाता था, ऐसे अंदर अंदर करके ऐसे थोड़े अंदर से होता था, अरे क्योंकि उपरतन स्थिति का पहला निषेक का द्रव्य कम होता था, किससे, गुण श्रेणी शीर्ष के द्रव्य से। लेकिन अब क्या होगा, गुण श्रेणी शीर्ष के द्रव्य से जो उपरतन स्थिति का पहला निषेक, उसमें तो संख्यात गुणा दिया ही है, तो वो भी कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो वो उसकी ऐसी रचना हो जाएगी। और फिर उसका अब ये 8 वर्ष की स्थिति बची हो, द्रव्य बहुत सारा है, पहले तो स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी सागर रहती थी, इसलिए प्रथम निषेक में भी द्रव्य कैसा जाता था अपना, मतलब कम जाता था, उपरतन स्थिति के प्रथम निषेक में बहुत कम जाता था, क्योंकि जैसे अपन नहीं कहते थे, अपन ने 100 बच्चों को यदि हमने आम दिए, 200 आम भी थे, 100 को देने तो दो ही मिलेंगे, है ना, या कम मान लो 50 आम है तो आधा मिलेगा। तो ज्यादा लोग होंगे तो ऐसे अपनी अंता कोड़ा कोड़ी सारी स्थिति प्रमाण रहती थी, तो वहाँ द्रव्य जो पहला निषेक में भी द्रव्य गुण श्रेणी शीर्ष से बहुत कम जाता था, असंख्यात गुणा ही जाता था। लेकिन अब क्या होगा, एक तो पहले अपन ने इसको गुण श्रेणी शीर्ष को चेंज कर दिया ये द्रव्य, और उसके बाद भी हमारा इतना सारा जो अंतिम थाली का जो दोनों थालियों का बहुभाग द्रव्य है, अब मात्र 8 वर्ष की स्थिति में देना है, तो वो वाला निषेक में भी द्रव्य ज्यादा जाएगा, फिर उसके बाद चयन क्रम से जाएगा। तो इसलिए इसकी रचना कैसी हो जाएगी, हाँ संख्यात गुणा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे, हाँ। तो अब अपना द्रव्य इसकी रचना कैसी हो जाएगी, ऐसी नारियल जैसी होगी, जैसे इसमें बनाई ना विकास शामला जी ने। तो इसलिए अब वहाँ कम ना हो करके ऐसे कुछ ऐसी ज्यादा ऐसी गोलाई सी हो करके और ऐसी बन जाएगी रचना। तो इस रचना, ये रचना जो ऐसी रचना बन गई, ये मातुलिंग नाम का एक फल रहता है, तो उस कह रहे हैं मातुलिंग जैसी रचना हो जाएगी। यहाँ किसकी रचना हो जाएगी, आई समझ में? मातुलिंग फल कैसा होता है? हाँ, अपन ने तो देखा नहीं है, नारियल को बोलते हैं मातुलिंग फल। अच्छा, हाँ, नारियल को ही बोलते हैं मातुलिंग। हाँ, तो बस वो ही मातुलिंग है ना, नारियल जैसा, तो उसका आकार ऐसा हो जाएगा। नीचे से अपन क्या है, नीचे पहले कम से ज्यादा, और फिर संख्यात गुणा, फिर उससे कम। हाँ, क्योंकि नीचे में सबसे कम दिया अपन ने, फिर थोड़ा ज्यादा दिया, तो ऐसी रचना हो गई। गुण श्रेणी शीर्ष तक ज्यादा, फिर प्रथम स्थिति का पहला नहीं, उसमें भी ज्यादा चला गया, फिर उसके बाद फिर चयन गया, तो फिर ऐसी फिर ऊपर से भी ऐसी रचना हो जाएगी। नीचे उद्यावली में वो भी चयन कम से बढ़ रहा है, वो चयन का वो तो गुणित रूप से बढ़ रहा है, इसलिए नीचे से अपन, लेकिन जो गुणित रूप से बढ़ रहा है वो चय भी समान है उसका, उसमें चयन थोड़ी ना है। नहीं, जो गुणित है वो समान है कि इतना गुणा फिर इतना। हाँ, वो असंख्यात गुणा है। मेरा वो मतलब तो गुण श्रेणी रचना है, गुण श्रेणी में तो असंख्यात गुणित होता है। नहीं, वो समान ही है, मतलब जो गुणित है वो शुरू से ही समान नहीं, वो ऐसा समान नहीं होता। ऐसा होता है कि पहले निषेक में जितना होता, दूसरे में उससे असंख्यात गुणा, तीसरे में उससे असंख्यात, जैसे अपन ने लगाया था जो असंख्यात है वो समान नहीं है, वो असंख्यात समान है। लेकिन देखा जाए, जैसे पहले निषेक में अपन ने 100 दिया, तो दूसरा अपन असंख्यात का प्रमाण 4 मान रहे हैं, तो दूसरे में 400 देंगे, तो तीसरे में कितना देंगे, बोलो? तो फिर 4 का गुणा कर देंगे 1600, तो 1600 देंगे, फिर 6400 देंगे। जो गुणित क्रम रहा वो समान रहा ना। हाँ, वो असंख्यात का प्रमाण समान रहा, लेकिन निषेक में तो एकदम उसके पहले की अपेक्षा से 14, फिर 8 गुना ऐसा होता है। लेकिन जो गुणित रहा वो तो समान हो गया ना। हाँ, वो गुणित समान रहा, ठीक है। तो इसलिए रचना कैसी हो जाएगी, नीचे से भी नुकीला होएगा ना ये तो। हाँ, नीचे से भी क्योंकि नुकीला होगा, ऊपर से पहले भी कम फिर ज्यादा, अपन दे मान कम से ज्यादा होते हुए फिर जाकर के फिर चयन हो जाएगी, तो फिर कम हो जाएगा। तो उसकी रचना समझ में आ रहा है दीदी, चित्र से आएगा। हाँ, चावड़ा जी वाले चित्र से। और उसके पहले जो रचना होती थी वो थोड़ी अलग हटके होती थी। वो कैसी होती थी कि वो एकदम इसमें बनाया नहीं तो हम कल बना करके तुम लोगों को भेजेंगे। तो उसकी रचना पहले दूसरे ढंग से होती थी। उसकी क्या होती थी कि पहले नीचे चयन देते थे, तो सबसे पहले ज्यादा रहता था, फिर कम रहता था, फिर अपन का उद्यावली तक ऐसा रहता था,
फिर वो दयावली के बाद से फिर ऐसी बढ़ जाता था। तो फिर दीदी पहले ऐसे आधा चल नारियल जाता। उल्टा वाला और फिर ऊपर उल्टा वाला। हाँ, उसको ऐसे करके रहती थी, इसलिए जबकि रचना अलग थी, अब रचना अलग हो गई। बीच में कोना कोना मिला दो, ऊपर चौड़ा नीचे अब इसका विशेषार्थ और पढ़ लेते हैं, अपना फिर टाइम हो जाएगा, है ना। देखो 10, 15, 20 गाथाएं ऐसी हैं को यदि उसकी तुम अंक संदृष्टि से ना भी समझ, अंक संदृष्टि से तो फिर भी थोड़ा बहुत समझाएंगे, लेकिन उसको ज्यादा गहराई से उसका भाव समझना है। बस भाव अपन को क्या करना कि कैसा कितना, बच्चे समझ गणित नहीं निकाल पा रहे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, सत्ता का कितना था, फिर हमने दिया कितना है, फिर वर्तमान में कितना दिख रहा, ये सब अपन बताएंगे तो इसमें तो लोगों को समझ में नहीं आएगी सबको, इसलिए इसका भाव समझाएंगे। ऐसी तो अंदर की चीज नहीं, एक बार तो बताएंगे, अंक संदृष्टि से बता देंगे। हाँ, अंक संदृष्टि से एक बार समझाएंगे, लेकिन समझ में नहीं आए तो विकल्प मत करना, मात्र अपना एक ऐसा लगेगा जैसे कुछ गाथाओं के बाद अपन 133, 34 गाथा पे जाएंगे ना, तो ऐसा लगेगा हो सुजाता जी कहते हैं जैसे जंगल में आ रहे, कहाँ उलझ गए, क्योंकि कई बार तो वो खुद कह रही है अपने से, जिनकी समझ में इतना अच्छा विषय है जिनका, कि ऐसा लगा कि कई बार पढ़ने के बाद भी खुद ये पता नहीं चला कि आचार्य कहना क्या चाह रहे हैं। फिर बाद में कई बार पढ़ा, जब जाकर के उनको भाव वासना हुई, फिर उसके बाद उन्होंने इस चीज का खुलासा किया कि है बिल्कुल सरल बात, कठिनाई कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपन लोग क्या समझ नहीं पाते उस चीज को, तो ऐसा लगता कि अभी कितना, क्योंकि उसको अंदर की बात है, पहले की अपेक्षा इतना सत्य था, फिर अब इतना कम हो गया, फिर उसमें इतना दे दिया तो इतना हो गया, तो उसमें उलझ गए। तो उलझना इतना नहीं उलझना अपन तो सीधा सीधा समझ दो कि ऐसा ऐसा पहले ऐसा प्रमाण था, अब ऐसा बदल गया, पहले गुण श्रेणी आयाम का ऐसा तरीका था, अब गुण श्रेणी आयाम उदय से शुरू हो गई, ठीक है, बस इतना ही समझ लो, और क्या करना, काय को अपन को कौन जो परमाणु अपन दे रहे हैं वो भी सही नहीं है, क्योंकि अपन काल्पनिक रचना करते हैं, क्योंकि अंक संदृष्टि से वो असंख्यात वाली चीज को हम यदि अंक संदृष्टि से समझाते तो वो सही नहीं बैठती है, इसलिए वो भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है, तो इसलिए अपन बस समझ लो कि इतना इसमें देते हैं, इसमें इतना देते हैं, इसमें इतना देते हैं, ठीक है। असम में ज्ञान चंद्रिका के माध्यम से बताता है, अवशेष बहुभाग के द्रव्य को गुण श्रेणी आयाम मात्र अंतर्मुख घाट ऐसे अर्थ प्रमाण जो उपरतन स्थिति ताकि निषेधन विषय अध्यान शब्दणे खंडते इत्यादि विधान कर प्रथम निषेध विषय द्रव्य निक्षेपण करें, अर्थात इत्यादि निषेधन विषय समान प्रमाण रूप चय घटता क्रम कर निक्षेपण करें है। ऐसे ही दिए गुण श्रेणी के अंत निषेधन के द्रव्य से उपप्रतन स्थिति के प्रथम निषेध का द्रव्य संख्या जाते हैं, यहाँ बहुभाग का निक्षेपण करें और स्थिति का प्रमाण स्थूल है। अपने बहुत विशेष में और अच्छा से कह रहे हैं, पहले गुण श्रेणी में कितने द्रव्य का निक्षेप होता था, पहले गुण श्रेणी में कितने द्रव्य का निक्षेप होता था, इसका विधान कर आए हैं। आगे गुण श्रेणी के अंतर्मुख काल, गुण श्रेणी का काल कितना है अपना अंतर्मुख है, तो गुण श्रेणी आयाम का काल अंतर्मुख है, तो फिर गुण श्रेणी के अंतर्मुख प्रमाण काल को छोड़कर पूरा देखा जाए तो 8 वर्ष है, तो फिर उतने में तो अपन ने क्या दिया, गुणित रूप से द्रव्य दिया है, इसलिए उसको छोड़ दो, फिर अंतर्मुख काल को छोड़ करके जो अंतर्मुख का 8 वर्ष प्रमाण सम्यक स्थिति सत्य शेष रहता है, उसमें शेष बहुभाग प्रमाण द्रव्य का किस विधि से निक्षेप होता है उसका इस गाथा सूत्र में निर्देश किया गया है। आशा यह है कि यहाँ से लेकर प्रति समय गुण श्रेणी शीर्ष के उपरतन निषेध में जितना द्रव्य निक्षिप्त होता है उससे असंख्यात गुणा द्रव्य इससे उपरतन स्थिति में निक्षिप्त होता है, मात्र इससे आगे की सब स्थितियों में उत्तरोत्तर एक एक चय घटते हुए क्रम से द्रव्य का निक्षेप होता है। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ से लेकर उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी की रचना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। आई पकड़ में कुछ नहीं, बस हाँ, अब बस इसी को थोड़ा सा अभी 130 नंबर की गाथा में भी बताते हैं। अब क्या हुआ, अब कांडक आयाम का प्रमाण बदल गया, अब अपनी स्थिति कितनी बची स्थिति बोलो, अब जो 2 थाली का द्रव्य अपन 8 वर्ष अंतर्मुख
काय को अंतर मुहूर्त है? पूरी 8 वर्ष है। 8 वर्ष तो चीज नीचे छोड़ी थी अपन ने। 8 वर्ष में अंतर मुहूर्त कम करके सब प्रतन स्थिति और ये नीचे गुणश्रेणी आएगा। अंतर मुहूर्त का दोनों मिला देंगे तो 8 वर्ष है। तो जो गुण श्रेणी आयाम की जो रचना गुण श्रेणी है वो भी इसमें मिला देगी। अरे तो 8 देखो अपन एक समय पे जब उस समय 8 वर्ष की सत्ता छोड़ी सम्यक प्रकृति की, तो गुण श्रेणी इसी में तो है नीचे ही उदयावली से। एक अंतर्मुहूर्त गुण श्रेणी है और अंतर्मुहूर्त कम पूरा 8 वर्ष। हाँ स्थिति सर सम्यक का 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्ता होने से लेकर गुण श्रेणी और स्थिति कांडक के प्रमाण का निर्देश करते हैं। अडवस्तादो अडवस्तादो उमरन् उदयादि अवच्छिदं च गुणश्रेणी क्रियादि अवच्छिदं च गुणश्रेणी अंतो मुह्यं ठिवि अंतो मुह्यं ठिवि खण्डं च बोधिसम्मस्य खण्डं च बोधिसम्मस्य अडवस्तादोरिम् उदयादि अवच्छिदं च गुणश्रेणी अंतो मुह्यं ठिवि खण्डं च बोधिसम्मस्य अडवस्तादो उमरन् उदयादि अवच्छिदं च गुणश्रेणी अंतो मुह्यं ठिवि खण्डं च बोधिसम्मस्य। देखो अब अपन की आगे गुण श्रेणी कैसी रहेगी? उदयादि ही रहेगी। तो क्या कब से रहेगी? फिर 8 वर्ष की स्थिति जिस समय से तब से रहेगी। तो फिर अडवस्तादो 8 वर्ष की स्थिति से उरे माने आगे भी ऊपर उदयादि अवस्था उदयादि अवस्थित क्या गुण श्रेणी? उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी होती है। और अंतोमुहूर्तम ठिवि खंडम सम्यक प्रकृति का जो स्थिति खंडक। अब तो 2 तो है ही नहीं सत्ता में, अब तो 2 चली गई अपनी सम्यक सत्यात और मिथ्यात। तो कह रहे हैं जो सम्यक प्रकृति का जो स्थिति कांडक घात होगा उसका आयाम कितना होगा? तो कह रहे अंतोमुहूर्तम ठिवि क्या बड़े हो रहे थे संख्या वाला हो रहा था। अब यहाँ से अभी ठीक ठीक थी स्थिति 8 वर्ष की अपन जाती स्थिति नहीं सबका है ना। जब 8 में छोटे दीदी आवाज गड़बड़ हो गई है। आवाज साफ नहीं आ रही दीदी। आज साफ क्यों नहीं आ रही? पता नहीं कभी नेटवर्क हो रहा है थोड़ा नेटवर्क। हाँ नेटवर्क हो जाता होगा क्योंकि अब 8 वर्ष की स्थिति है ठीक। तो अब छोटे छोटे कांडक होंगे अंतर्मुहूर्त वाले। अब एक कांडक में जैसे पहले असंख्य वर्ष स्थिति घटाते थे, अब कितनी घटाएंगे? अंतर्मुहूर्त। तो दीदी ये तो बहुत सारे करने पड़ेंगे 8 वर्ष की स्थिति कम करने को सर। बहुत कांडक होता है समय भी छोटे छोटे कांडक करोड़ों हो एक कांडक हो। हाँ करोड़ों लाख तो हो ही जाएंगे लाखों। देखो तुम सोचो एक दिन की स्थिति घटाने के लिए 30 अपन ये अंतर्मुहूर्त भी नहीं मानो, एक अंतर मान के अपन एक मुहूर्त मान लो कि एक मुहूर्त की स्थिति घटा रहे हैं। तो एक मुहूर्त की स्थिति घटाने के लिए तो एक दिन की स्थिति घटाने के लिए 30 कांडक करने पड़ेंगे। एक वर्ष की स्थिति घटाने के लिए 30 को 365 से गुणा कर दो और फिर उसको 8 से और गुणा कर दो तो इतने कांडक लगेंगे। ठीक है जिस अपन प्रमाण के इससे बहुत ज्यादा का प्रमाण कम है। एक दिन में 10,950 हो एक वर्ष के एक वर्ष के कितने हुए? 10,950। अब लगा लो 8 वर्ष के 1,06,000।
जितने भी हो, लेकिन इतने कांड 87,000 और 600 ही हुए। कितने? 87,600। हमें लगता है गणित गलत हो रही, शायद देखेंगे, हमें तो ऐसा लगता है ज्यादा होना चाहिए। दीदी एक अंतर मुहूर्त में तो पता नहीं कितने ज्यादा मुहूर्त होता हाँ, है। एक तो वो मुहूर्त नहीं, माना है ना आपने तो। ये आपने एक मुहूर्त बना है तो वो बड़ा बना है। अंतर मुहूर्त तो इसमें बहुत सारे होंगे। कम से कम 4-5 लाख, यदि अपन मानेंगे तो 10-15-20 लाख तो होंगे कम से कम। ठीक है, तो कह रहे हो गया अपना पूरा। कह रहे पहले ये पूरी हो गई, इसको गाथा पढ़नी ना, ऐसे अंतर्मुख मान इसकी हिंदी पढ़ना है ना। सम्यक मोहिनी की 8 वर्ष स्थिति करने के समय से लगाए वर्ष का समय निवेश दीदी आवाज साफ नहीं आ रही। की स्थिति विषय, चलो ठीक, बंद ही कर रहा है। स्थिति विषय अंतर्मुख आयाम धरे हैं, ऐसे एक स्थिति कांडक अंतर्मुख प्रमाण घटाइए। ठीक है, वही विषय है जो करने बोधि समाधि परिणाम शुद्धि उपलब्धि सांख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने संबंधमान चममास्तु देवी। दीदी दूसरी क्लास इसी लिंक पे लगी रहेगी। भैया तो अभी इससे कह रहे थे, लेकिन अपन ने वो लिंक तो अभी वो वाली भेज दी है, क्या नाम, आगम की छांव वाली, और ये भी भेजेंगे दोनों, देखेंगे उस दोनों पे, जिसको इस पे करना हो इस पे कर ले, जिसको उस पे करना हो उस पे कर ले। अब क्या अभी तो वही मेरी दो नहीं हो पाएगी, आप एक पे ही कर लो। नहीं तो अभी तुम्हारी वाली भेज दो फिर भैया। नहीं, फिर जो भी छाओ, अगर आगम की छाव पे करनी हो तो इसको बंद कर दें, फिर हम वहाँ भी कर लेंगे। ऐसे दो करें दीदी, एक बार आप अपना निर्णय बना लो। देखो बार बार बदलते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है दीदी। हम जिस सूचना आगम की छाव वाले पे कर ले, कर लो नहीं, उस पे इसको बंद कर देते हैं, आप उस पे कर लो बस। तो आज होगी दीदी क्लास अभी? बार बार दोनों आज नहीं होगी। हाँ नहीं, सुनो तो फिर इसको बंद करेंगे अपन। जैसे मान लो इसमें अच्छा होता है, इसमें सुनने वाले कितने हैं कर्मकांड वाले, जैसे अभी अब क्लास दीदी इतनी बार बदल रहा है, इतनी बार बदल रहा है कि सब लोग यहाँ पे बिल्कुल हो गए। अब एक ने ये लिख दिया कि आगे से आप ही भेजो लिंक, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जोड़ के देखो सिरदर्दी हो गई। अब आप हमें बता दो, अब ये नहीं होता इस पे भी चल रही उस पे भी चल रही, आप इस पे करो या उस पे करो। मैं इसको बंद कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो उस पे कर लो, ये वाली फिर आखिरी उसमें ही हो जाएगी, उसमें ही हो जाएगी। आप उसके कर लो, जो जुड़ेंगे जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिसको जुड़ना होगा जुड़ जाएगा, आगम की शाम पे नहीं जुड़ना होगा जुड़ जाए। इसको इसको मैं बंद कर रहा हूँ। मैं तो आने जाने से भी छूट गया, कहीं आने जाने का भी नहीं रहा इस चक्कर में। अब वो पता नहीं कौन आपको ये कहता उस पे कर लो, कोई कहता उस पे कर लो। ये बड़ी दीदी कोई ऐसा काम नहीं है ना, कोई शुरू करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक बार डिसाइड कर लो आप। हमारा मन एक बार उस पे करके देख लो, दिक्कत होती तो अपन क्या ही करेंगे। दीदी समझ में ये नहीं आता, आपकी बात है ना, सबकी अलग अलग राय है। कभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ दीदी, ठीक है ना? बताओ, नहीं आप भी बताओ। नहीं मैं नहीं बता रहा, मेरी तो इतनी ज्यादा हो रही है। एक बहन जी ने ये लिख दिया कि अब आप मत वो करो, और दीदी आप ही बताना कौन सा वो होगा ठीक होगा, वरना हम कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज करना? मैं बिल्कुल ये समझो एन मौके पे आके बैठना पड़ता है, तब जाके ये खुलता है सारा का सारा। तो भाई ठीक है, आप आगम की छांव कर लो, सही रहेगा, सबको आराम रहेगा, मुझे भी आराम रहेगा। हाँ ठीक है, तो किसी को खोलना नहीं पड़ेगा ना? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं खोलूंगा। ठीक है दीदी, हाँ हाँ।
सभी को जय जिनेन्द्र।